नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूएन में प्रधानमंत्री मोदी ने डंका बजा दिया है और अपनी कूटनीति और रणनीति से चीन को औंधे में ढकेल दिया है। हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की रणनीति और कूटनीति यूएन में इस तरीके थी कि चाइना पूरी तरीके से अलग थलग दिखाई दिया है पूरे यूएनएससी की इस बैठक में। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो कुछ भी हुआ, अब वो कहीं न कहीं एक तरीके से अपने आप में इतिहास बन चुका है। और इसी के दौरान चाइना को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अलग थलग कर दिया। भारत ने ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिसके बाद से अब चाइना का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अगर बात करें तो भारत के समर्थन में चाहे रूस हो या फिर फ्रांस हो, अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, ये सारे के सारे एक मंच पे प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में दिखे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस भी साउथ चाइना सी के मुद्दे पे चीन का साथ छोड़ दिया है। उनका जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। और चाइना कैसे एक तरीके से अब रोने लगा है, अमेरिका से सीधा भिड़ पड़ा है। आपको बता दें कि कूटनीति की बात करें तो कोई भी देश यूएनएससी में सीधा सीधा किसी देश का नाम लेकर अटैक नहीं करता है। यही कारण है कि अमेरिका, अगर बात करें तो अमेरिका ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना मजबूर चीन को कर दिया साउथ चीन चाइना के मसले पे। भारत ने ऐसा मुद्दा उठाया और इस तरीके से चाइना को मजबूर कर दिया कि चाह न चाह कर भी चाइना को अमेरिका का नाम लेना पड़ा। और चीनी जो वहाँ पे राजदूत थे और चीन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, बुरी तरीके से झुंझलाए पड़े रहे। और हम कह सकते हैं कि चीन जो है अलग थलग पड़ा। वो चीन जो अपने आप को सुपर पावर बनने की बात करता है, लेकिन साउथ चाइना का एक ऐसा मुद्दा भारत ने उठाया कि अलग थलग फड़ता दिखाई दिया। और रूस, जो कि चीन का एक दोस्त बताया जाता है, पुतिन ने भी अपनी पलटी मार दी और भारत के खेमे में आ खड़े हुए। यूएनएससी में पीएम मोदी के सामने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक शब्द भी चीन के समर्थन में नहीं कहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति ने साउथ चाइना सी के मसले पर चीन का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने जो कहा है वो भी चीन को किसी कम सदमे से नहीं है, क्योंकि रूस को और चीन को लग रहा था कि साउथ चाइना सी के मुद्दे पर अगर क्वाड देशों से अगर चाइना का भी मुकाबला भी हुआ तो रूस उसके समर्थन में आ जाएगा। लेकिन रूस ने यहाँ जो चीज़ें कह दी हैं उससे एक बात तो तय है कि साउथ चाइना सी का मसला हो या फिर तमाम विवादित क्षेत्र, वो किसी भी कीमत पे चाइना का ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश का समर्थन नहीं देने वाला है, देश को समर्थन नहीं देने वाला है। यहाँ पर सीधा सीधा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के खेमे में पुतिन भी जा पहुँचे और वो कहीं ना कहीं खेमा भारत का खेमा था। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे यूएन में चाइना अलग थलग पड़ा और अमेरिका से इतना झुंझलाया कि अमेरिका से जा भिड़ा और बाद में पुतिन ने भी उन्हें झटका दे दिया और पुतिन ने भी तमाम मसले पर भारत के समर्थन में आ गए। दरअसल दोस्तों, इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने शुरू की और इसका जो सब्जेक्ट था वो ये था साउथ चाइना सी और इस्लामिक टेररिज्म, दुनिया भर में बढ़ रहे आतंकवाद और साउथ चाइना सी समुद्री सुरक्षा सबसे बड़ा विषय था। इस विषय को दुनिया भर की कोई देश नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि चाइना वीटो पावर लगा देता था। चीन की मनमर्जी चल रही थी क्योंकि चीन जो है अध्यक्षता कहीं ना कहीं वीटो पावर ही अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। कोई भी देश चाहे तो किन मुद्दों पे चर्चा होगी, किन मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, वो चीन तय कर सकता था। अभी तक बाहर से तमाम देश इस चीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब भारत के हाथों में इसकी अध्यक्षता की कमान आई तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहली वरीयता साउथ चाइना सी को दिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो युद्ध और तीसरे युद्ध का क्षेत्र बन रहा है वो साउथ चाइना सी है और उसी जगह से व्यापार को लेकर तमाम तरीके से बातें निकलती हैं। अब इसी के बाद साउथ चाइना सी का जैसा मुद्दा उठाया, दरअसल चीन को लग रहा था दोस्तों कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत इतना ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक नहीं खेलेगा। यही कारण है कि चीन ने ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ पे भेजा था जिनकी कोई वैल्यू थी और ना ही वो तर्क करना जानते थे। ऐसे में एक तो दूसरा चीन की जो चालबाजी थी वो भी चीन को ले डूबी, यानी चीन कहीं ना कहीं एक तरीके से तार्किक लोगों को भेजता तो शायद अमेरिका और फ्रांस और भारत से वो तर्क करके अपने आप को सुपर दिखा सकते थे। लेकिन चाइना एक ऐसे व्यक्ति को भेजा कहीं ना कहीं भारत को डिफेम करने के लिए, यानी
वो इस तरीके की चाल चल रहे थे चीनी राष्ट्रपति, मानो कि हम इसकी अध्यक्षता में जाएंगे ही नहीं, भारत की अध्यक्षता में। और अब वो उल्टा पड़ गया, ऐसे लोगों को भेज दिए जिन्होंने अपना सही से चीन की बात को भी नहीं रख पाए। अब हम आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति ने क्या क्या कहा है। पहले तो साउथ चाइना सी के मसले पे अमेरिका और चीनी भिड़ गए, जमकर दंगल मचा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने साफ कह दिया कि साउथ चाइना सी एक तरीके से चीन उकसावे वाली हरकत कर रहा है, उसमें तमाम देशों की एक तरीके से एंट्री होती है, तमाम देश वहाँ से व्यापार करते हैं। सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा चीन इस तरीके से नहीं कर सकता है। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कहा है कि ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम सब दावा ठोकते हैं, लेकिन चीन अकेला ऐसा है जो उसमें अपना अकेला दावा ठोकता है। वहाँ से व्यापार एक व्यापारिक रास्ता है, लेकिन जिस तरीके से चाइना उकसावे वाली हरकत करता है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जैसे हमला बोला, वैसे ही चीन के जो तरीके से चीन की अध्यक्षता कर रहे चीन के नेता और चीन के जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने एक तरीके से वो फूट पड़े और अमेरिका पर ही खरी खोटी सुनाने लगे और इस तरीके से दिखाने लगे कि चाइना जो है साउथ चाइना सी में शांति चाहता है, जबकि अमेरिका उकसावे वाली हरकत कर रहा है। इन सब तमाम मुद्दों को जब भिड़ंत हो रही थी, हमने आपको बताया कैसे भिड़ंत हो रही थी, उन सब मुद्दों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बखूबी देख रहे थे। व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा उन्होंने कहा है, उनका जो स्टेटमेंट निकल के आया अब आप समझिए, जिससे चीन के पसीने छूटने वाले हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार कहा कि रूस समुद्री सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। रूस आतंकवाद विरोधी अभियानों, अपराध की रोकथाम, समुद्री क्षेत्र सहित दस्यु संरचनाओं का पता लगाने और बेअसर करने में अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा है कि मैं इस बैठक को आयोजित करने के लिए इस तरीके की उपयोगी पहल के लिए अपने भारतीय मित्र को धन्यवाद देता हूं। ये जो चर्चा साउथ चाइना सी पे हुई है, ये एक उपयोगी चर्चा के लिए भारत को उन्होंने धन्यवाद किया है और कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इसी तरीके से सफलतापूर्वक करता रहे, यानी आगे की जो चर्चा है वो सफलतापूर्वक भारत करता रहे। उन्होंने आगे कहा है कि समुद्री सुरक्षा में वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की केंद्रीय समन्वय भूमिका के साथ सभी इच्छुक राज्य, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संरचनाओं के प्रयासों को एकजुट करना आवश्यक है। तो एक तरीके से साउथ चाइना सी के मसले पे अब उन्होंने क्या कहा है, व्लादिमीर पुतिन ने आगे भी कहा है कि रूस संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करता है और मानदंडों और सिद्धांतों को सख्त पालन के लिए तैयार है, जैसे संप्रभुता के लिए सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान करना जैसे मसले पर हम सीधा इसका समर्थन करते हैं। और यहाँ पे रूस ने साफ साफ भारत को धन्यवाद देकर इस बात को चीन को झटका दे दिया कि साउथ चाइना सी का जो मसला उठा है उस चीज़ को उठाना चाहिए था, भारत को ही नहीं। यहाँ पे जब अमेरिका और चाइना भीड़े पड़े थे तो पुतिन बाकायदा सुन रहे थे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और इस तरीके से भिड़ने के बाद भी रूस ने कोई रिएक्शन चीन को लेकर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मसले को उठाने के लिए मैं भारत का धन्यवाद देता हूँ और तमाम जो खास करके विवादित चीज़ें हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, रूस भी कहीं ना कहीं अपनी बात से भारत का समर्थन या फिर चीन का एक तरीके से सपोर्ट ना करना दिखाता है। इसे आप कैसे देखते, कमेंट